आइए मैं आपको ये सवाल बताने वाली हूँ जो पूरे एग्जाम में आता है, हर एक एग्जाम में आता है, और वो भी 5 से 6 मेथड बताने वाली हूँ, जो 5वां और 6वां सबसे सुपर मेथड होगा। चलिए अब हम ये आपको 6वां मेथड बताने हैं जो सबसे सुपर मेथड है, और आज तक ये कोई नहीं बताएगा। 2 से 3 लाइन में हम आपको बताने वाले हैं। मैं पहला मेथड स्टार्ट करने वाली हूँ। दूसरा मेथड, सवाल क्या है, किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं, कुल सिरों की संख्या 280 है तथा कुल पैरों की संख्या 820 है, कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात करनी है। ये सवाल कई बार पूछा जाता है। चलिए क्या है, खरगोश है और कबूतर। खरगोश को हम x मान लेते हैं और कबूतर को y। अब क्या बोला है कि सभी सिरों की संख्या 280 है, तो सभी खरगोश के एक सिर होते हैं और कबूतर को भी एक सिर होते हैं, तो हम इसे x प्लस y करेंगे, और सिरों की संख्या कितना है 280। फिर खरगोश को कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो हम 4 पैर ले लेंगे खरगोश के, और कबूतर को कितने पैर होते हैं, 2 होते हैं, तो 2y ले लेते हैं, और पूरा पैर कितना है 820, तो हम 820 ले लिए हैं। ठीक है, अब जब 2 समीकरण हमें मिल जाता है तो हम इसके लिए x और y का मान निकालते हैं, दोनों बराबर करेंगे, तो हम y और y बराबर कर लेंगे। पहले समीकरण में 2 का गुणा करने पर लिख देते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, कर लेते हैं 2x प्लस 2y, और जब इसमें करेंगे तो इसमें भी करेंगे, तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो गया 560। और दूसरा समीकरण सेम वही रहेगा, तो 4x प्लस 2y इक्वल टू 820। अब हम इसका मान कर लेते हैं, लिख देते हैं, जब यहाँ प्लस प्लस रहता है तो घटाने पर, दोनों समीकरण को घटाने पर तो नीचे का चिन्ह चेंज हो जाएगा, 4 में से 2 घटा 2x, ये माइनस माइनस कटे जाएगा, प्लस माइनस बराबर, अब ये घटेगा, ये माइनस में आएगा, फिर ये भी माइनस में आएगा, 12 में से 6 गए 6, 7 में से 5 गए 2, 260। अब ये माइनस कट जाएगा, अब 2 से काट दें, x बराबर 2 1 का 2, 2 3 6 0, ये आ गया x बराबर क्या है, x मेरा खरगोश था, तो 130 संख्या किसकी आई, खरगोश की। अब हमसे पूछा किसका है, पूछा है कबूतर का। कबूतर की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यही जो मान है पहले समीकरण में रख देंगे, तो क्या है x प्लस y बराबर 280, तो x का मान 130, तो 130 x का मान रख देते हैं, प्लस y बराबर 280। अब इसे उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, y बराबर 280 माइनस 130, अब घटा देंगे, y बराबर 8 में से 3 गए 5 और ये 1, मेरा बचा 150। 150 किसकी संख्या आ गई, कबूतर की, ये हो गया कबूतर की संख्या। चलिए अब हम सेकेंड मेथड की बात करने वाले हैं। आइए दूसरा मेथड, पहले तो हम ये देखेंगे कि टोटल एनिमल कितने हैं ना, टोटल एनिमल, पूरे सिरों की कितनी संख्या है 280, तो हम 280 ले लेते हैं। अब इसमें खरगोश और कबूतर लेते हैं, खरगोश और कबूतर।
खरगोश के कितने पैर होते हैं, पहले हम ये देख ले। खरगोश को 4 और कबूतर को 2 होते हैं। तो हम 4 को 2 और 2 में कर देते हैं। 2 + 2। क्या हम 4 को 2 + 2 लिख सकते हैं? तो हम लिख लेते हैं, बिल्कुल। ये 2 हो गया। अब हम 2 और 2 ले लेते हैं। तो ये 2 में 280 का हम गुणा कर लेते हैं। 280 का आ गया है 560। अब ये 560 क्या है? पूरा पैर की संख्या है। तो हम ये जो पैर है ना, पूरे पैर में 820 में 560 घटा देते हैं कि कितने पैर अब बचे। तो 820 में 560 घटा देते हैं, 260 पैर बचे। अब ये बचे हैं पैर, तो ठीक है बचे हैं, लेकिन किसके बचे हैं? पहले देखो, खरगोश के 2 बचे हैं, ये 2 है ना, तो हम खरगोश का लेंगे। तो खरगोश 260 में 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 130 आया। 130 अब किसका है? ये है खरगोश का। खरगोश अब इतना तो खरगोश हो गया। पूरा है 280। अब 280 में हम घटा देंगे। 280 में 130 जब निकालेंगे तो कितना बचेगा? 150। 150 किसका आएगा? तब कबूतर का ही आएगा, क्योंकि ये बचा किसका? ये कबूतर का होगा, क्योंकि खरगोश का तो 130 है खरगोशों की संख्या, और जब कबूतर की संख्या 150 ही ना बचा। पूरा 280 है, 280 में 130 खरगोश हुए और 150 कबूतर हुए। चलिए अब हम तीसरा मेथड की ओर चलते हैं। खरगोश और कबूतर। कबूतर ये 2 ठो हैं मेरे। तो खरगोश के कितने पैर होते हैं? खरगोश को 4 होते हैं और कबूतर को 2 पैर होते हैं। अब इसका हम निकाल लेते हैं कि दोनों का कितना होगा। पहले दोनों का पैर कितना है? 820 है। इधर हम निकाल लेते हैं 820। और सिर कितना है? सिर 280। 41/14। इन दोनों का मिश्रण आ गया 41/14। अब हम घटा देते हैं। अब इसका इसमें घटाएंगे तो 13/14, और इसका अब हम घटाएंगे तो 15/14 आएगा। अब ये 14 से 14 कट गया। अब बचा कितना? 13:15। अब इन दोनों का योग कितना आया है? 280 है सिर। तो हम देख लेते हैं, 28 हुआ। 28 का 280। अब 1 का निकाल लेते हैं। 1 का कितना आया? 10। अब पूछा किसका है? कबूतर। तो कबूतर ये रहा। कबूतर का कितना है? 15। तो हम 15 का निकाल लेते हैं। 15 कितना आ गया? 150। ये हो गया कबूतर की संख्या। क्या है ये? कबूतर की संख्या। और हमसे कबूतर की संख्या ही पूछा है, तो हम कबूतर की संख्या निकाल दिए 150। चलिए अब हम आगे चलते हैं चौथा मेथड ना। चौथा मेथड में क्या है? पूरा खरगोश और कबूतर की संख्या कितना है? टोटल, सीधा टोटल 280। 280 में कबूतर और खरगोश। देखिए खरगोश के 4 होते हैं पैर। अब हम कबूतर को 4 - 2 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 2 पैर होता है कबूतर के और 4 पैर होता है खरगोश को। तो अब हम ये 4 ले लेते हैं। 4 280 से गुणा करते हैं। 280 गुणित 4 1120 आ गया। ये हो गया मेरा पैर। अब 1120 में कितने हैं पैर? 820। बचे कितने? 300। 300 बचे। अब ये किसका था? कबूतर का। तो कबूतर का क्या आ जाएगा?
300 बटे 2 पैर है, 2 से भाग कर देंगे, आ जाएगा 150 संख्या। 150 किसका है? कबूतर का, जो कि हमसे पूछा है कबूतर की संख्या, तो हम बता देंगे कि कबूतर का संख्या 150 है, जो कबूतर की है। चलिए अब हम आपको पांचवा मेथड बताने जा रहे हैं। पांचवा मेथड क्या है? खरगोश और कबूतर। खरगोश को कितने पैर होते हैं? 4, और कबूतर को 2। और सिर, अब हम ये निकालने जा रहे हैं कि सिर कितने होते हैं। 280 है, और इधर भी 280, ये 1120 और ये 560। अब मेरा क्या है? पैरों की संख्या कितनी है? 820। अब हम 820 ले लेते हैं इसका, अब हम घटा देते हैं। ये आ गया 300। अब हम डिवाइड कर लें, 13 और 15। ये खरगोश का 13 यूनिट आया और कबूतर का 15 यूनिट आया। अब दोनों यूनिट का हम जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया? 28। अब 28 किसके हैं? पूरे सिर कितने थे? 280। अब हम डिवाइड करेंगे, एक का कितना आया? 10। अब हमसे किसका पूछा है? कबूतर का 15, तो 15 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 150। तो 150 आ गया कबूतर की संख्या, जो कि हमसे कबूतर की ही पूछा था, तो हम कबूतर की संख्या बता दिए। चलिए छठवां मेथड, ये क्या है? डायरेक्ट कबूतरों की ही संख्या निकाल देगा, कबूतर की संख्या। हम क्या करेंगे? 2 हेड माइनस लेग अपॉन 2। हेड मतलब सिरों की संख्या, जितना सिर है, और एल मतलब लेगों की संख्या, मतलब जितना पैर है। 2 हेड कितने हैं? 280। 280 माइनस लेग कितने हैं? 820 अपॉन 2। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। ये 2 का गुणा करेंगे 560 और ये भाग करेंगे 410, और हमारा आंसर आ जाएगा 150, जो कि आएगा कबूतरों की संख्या। ये क्या है? कबूतरों की संख्या 150।